नमस्कार दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हम कुछ जल्दी जल्दी करने की दौड़ में कुछ बहुत अहम बातें छोड़ देते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है। पहले 3 क्लासों में हम जो कुछ भी सीख रहे थे वो शायद थोड़ा बोरिंग महसूस हुआ हो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि कुछ जल्दी जल्दी हो। लेकिन यकीन मानिए, यही बेसिक और फाउंडेशनल चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम सब चाहते हैं कि ट्रेडिंग में जल्दी से पैसे कमाएं, लेकिन वो पैसे उसी समय सही तरीके से आ सकते हैं जब हम सही बुनियादी ज्ञान और फाउंडेशन को समझें। और ये जो हमने अभी तक सीखा, ये हर इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही लाभदायक और जरूरी है। अगर आपने हमारी पहली क्लासेस मिस कर दी है तो मैं आपसे विनती करता हूं, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि हम जो कुछ भी यहाँ पर सीख रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग को एक नई दिशा देने के लिए है। इस सफर में हम सब साथ हैं और आपका सफल होना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो चलो दोस्तों, अब चौथी क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं अपनी सबसे पहली और सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी है बहुत ही सिंपल और बेहतरीन, खासकर आपके जैसे बिगिनर्स के लिए। इस स्ट्रैटेजी को हम 20 डिग्री एंगल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि इसके लिए आपको किसी भी इंडिकेटर या गहरी स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सही सुना, ये स्ट्रैटेजी है बिल्कुल बेसिक और स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग जरूर करें या बहुत कम पैसों से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सही अनुभव मिल सके और आप अपने फैसले सही तरीके से ले सकें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से हम इस स्ट्रैटेजी को सीखने और उपयोग में लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट 9:15 पे खुलता है, और जब मार्केट खुलता है तो मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी यानी कि उथल पुथल बहुत होती है, और मार्केट के ट्रेंड का भी आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें 30 से 45 मिनट तक मार्केट सेटल होने तक वेट करना चाहिए। उसके बाद आपको गूगल में टुडे टॉप गेनर या टॉप लूजर स्टॉक सर्च करना है। अगर मार्केट नेगेटिव है तो हमें टॉप लूजर स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, और मार्केट पॉजिटिव है तो टॉप गेनर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्टली स्ट्रेटेजी मार्केट ट्रेंड पर ही वर्क करती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 100 लोगों के ग्रुप में 90 लोग एक साथ हैं और 10 लोग एक साथ हैं, तो जाहिर है 90 लोगों का ग्रुप ज्यादा मजबूत होगा, और आप जितने मजबूत ग्रुप में होंगे उतने ही सेफ रहेंगे। चलो अब गूगल पे सर्च करके स्टॉक फाइंड आउट करते हैं और सीखते हैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करते टाइम क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम गूगल में टुडे टॉप गेनर सर्च करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होता है। फिर हम ग्रो की वेबसाइट पे जाते हैं। इसमें डिफॉल्ट निफ्टी 100 के टॉप गेनर की लिस्ट खुलती है, और निफ्टी 100 के स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक माने जाते हैं। तो रूल नंबर 1 आप नोट कर ले कि हमें कोशिश करनी है कि हम निफ्टी 100 में ही इंट्राडे ट्रेड करें, और ध्यान रहे कि आप मार्केट में 10 बजे के आसपास एंट्री करें। 10 बजे तक मार्केट अच्छी तरह से सेटल हो जाती है। तो रूल नंबर 2 आप नोट कर ले कि मार्केट में हमें एंट्री 10 बजे के आसपास लेनी है। अब हम ग्रो की वेबसाइट पे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि डिफॉल्ट निफ्टी 100 का पेज ओपन होता है। अब टॉप गेनर वाले स्टॉक में से 20 डिग्री मूवमेंट वाले स्टॉक्स को सर्च करते हैं और उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा बोश, चौथा LTI माइंडट्री, पांचवा टेक महिंद्रा और छठा है रिलायंस। अब फाइंड किए हुए स्टॉक्स को एक एक करके चार्ट पे देखते हैं कि हमें किस किस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए। हम चार्टिंग के लिए शेयर खान का पोर्टल यूज करते हैं। आप जिस पोर्टल में कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने फाइंड की हुई सारी स्क्रिप्ट्स पैनल पर पहले ही डाल ली है। तो हमारा पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका NSE स्क्रिप्ट नाम है HL। चार्ट पे 3 मिनट की कैंडल पैटर्न चार्ट है। आप चाहे तो चार्ट को 5 या 10 मिनट पे भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते, 10:15 और 10:20 तक स्टॉक में बहुत फ्लक्चुएशन हुई है, और हमने पहले बताया था कि मार्केट ओपनिंग के टाइम मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होती है, और स्टॉक ने सेटल होने के बाद अपना ट्रेंड पकड़ा है। इसका मतलब स्टॉक के सेटल होने के बाद जब ये अपना 20 डिग्री का एंगल बनाने लगे तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा नीचे की तरफ एक 20 डिग्री एंगल की तरह एक लाइन बनाते हैं जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस स्ट्रेटेजी में आप टारगेट एंड तक रख सकते हैं।
तो हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है तो आप स्टॉप लॉस को मैन्युअली ऊपर की तरफ कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि 2 बजे के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन 2 बजे तक यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक हुआ, जो लगभग 80 पॉइंट है, जो होता है स्टॉक के करंट प्राइस का 2%। और करंट प्राइस का 2% प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हम इस स्ट्रैटेजी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रेफर करते हैं। आप चाहे तो मैनुअल स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मैनुअल स्टॉप लॉस क्या होते हैं, तो हमारी क्लास 2 को देखें, जिसमें हमने स्टॉप लॉस को डिटेल से सिखाया है। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका NSE स्क्रिप्ट नाम है BEL। इसके चार्ट पे भी पहले हम एक लाइन बनाते हैं और उसके हिसाब से 10 बजे के आसपास यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, जो एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। हम देख सकते हैं कि हमारा एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो हमें बहुत नॉमिनल सा प्रॉफिट हुआ है, या फिर हम नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ स्टॉक से एग्जिट हो गए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ब्रोकरेज भी लगा होगा। अब हम अगला स्टॉक बॉश LTD का देखते हैं। तो हम चार्ट में देख सकते हैं कि ओपनिंग टाइम पे स्टॉक में बहुत फ्लक्चुएशन हुई और उसके बाद भी स्टॉक साइडवेज रहा, उसने कोई ट्रेंड नहीं बनाया, तो इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। अब हम अगला स्टॉक LTI माइंडट्री का देखते हैं। तो हम चार्ट में देख सकते हैं कि ओपनिंग टाइम पे स्टॉक बहुत स्लो था और उसके बाद भी स्टॉक साइडवेज रहा, उसने कोई ट्रेंड नहीं बनाया, तो इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो इसने यहाँ पे ट्रेंड बनाया और यहाँ पे भी, तो आप दोनों जगह प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चांस ले सकते हो। अब हम अगला स्टॉक टेक महिंद्रा का देखते हैं। तो हम चार्ट में देख सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक ने 20 डिग्री एंगल के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेंड बनाया है। इस स्टॉक में आप ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। अब हम अगला स्टॉक रिलायंस का देखते हैं। तो हम चार्ट में देख सकते हैं कि ओवरऑल इस स्टॉक ने भी 20 डिग्री एंगल के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेंड बनाया है। इस स्टॉक में ट्रेड करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो हमने देखा ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। अब सवाल आता है कि ये मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस किया है, और मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटेजी ओपन मार्केट में भी काम करती है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई बड़ी रिसर्च नहीं करनी पड़ती। अगर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बिगिनर्स ट्रेड करते हैं तो मंथ एंड तक कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात की बिगिनर्स इस स्ट्रेटजी को यूज करके मार्केट को समझेंगे। हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, और हमें स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते समय कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किसी स्पेशल न्यूज पर ट्रेड ना करें, किसी स्पेसिफिक शेयर न्यूज पर ट्रेड ना करें, और ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मॉर्निंग में सभी स्पेशल न्यूज के बारे में श्योर हो जाएं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और आप मिलकर एक दूसरे की नॉलेज को बढ़ा सकें। और दोस्तों, कमेंट करके अपने सवाल और सुझाव रखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।